हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। हाँ तो भाई आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी तो अच्छा, ब्लड दिख रहा है थोड़ा। अच्छा जी बिल्कुल जी। अब नहीं दिखेगा भाई, टेंशन मत लो। वो तो क्या कभी जभी ब्लड दिख जाता, पर जब लिखेंगे ना यहाँ पर राइट करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को एकदम क्लियर दिखेगा, आप चिंता मत करिए। आप लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना केवल। अच्छा, लिखने से ज़्यादा ना वर्ड पे ध्यान दिया करो। वर्ड पे, वर्ड क्या बोला जा रहा है आप लोगों को ना, तो उसको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया करो। नॉट टू बी राइट ऑन यो। आप लोगों को जब क्लासेज स्टार्ट करते हो आप लोग, है ना, तो अपनी क्लासेज के अंतर्गत एक चीज़ फॉलो किया करो। नॉट टू बी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, प्रेजेंट बॉडी एंड प्रेजेंट माइंड। आपकी बॉडी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, आपका माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप दोनों चीज़ों को क्या रहे, एकदम प्रेजेंटली ले। मैं कहता हूँ आप लोग ना भूल ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। आप लोग कभी भी किसी चीज़ को फॉरगेट नहीं करोगे। ये नहीं है कि सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा तो था। अरे ये नहीं होना चाहिए ना। अपने अंदर क्या एक ऐसी साइकोलॉजी बनाओ ताकि हम लोग भी बोले कि हाँ बिल्कुल जस मुझे याद है, मुझे क्या है याद है सब, है ना। तो ऐसी हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसी साइकोलॉजी बनाएंगे हम लोग कि अपने क्या हो, ये याद होनी चाहिए। हाँ तो लास्ट क्लास में एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियन सिस्टम तो पढ़ लिया है ना, तो एक्सरसाइज 13.1 फिनिश होती है हमारे यहाँ पर। उसमें एक दो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए आप लोगों को। वो क्वेश्चंस क्या आप लोग कर लें, इजीली क्वेश्चन है सेम। हालांकि मैंने उस पे बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए आप लोग, है ना। अब देखते हैं हम लोग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो देखो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज जो हम बात करेंगे क्वाड्रेंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रेडियन और पाई सिस्टम को क्वाड्रेंट के अंतर्गत फॉलो किया था। और इसके अंतर्गत सर्किल में हम लोगों ने क्या बनाए थे, क्वाड्रेंट बनाए थे। और क्वाड्रेंट बनाकर हम लोगों ने ऐसे फॉलो भी किया था। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th मैथमेटिक्स का चल रहा था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम लोग एक, ये आप लोगों को एक्सिस तो पता ही है, ये वाला एक्स, दिस इज वाई, और दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। एक्स डैश का हो या माइनस एक्स का हो, है ना। तो रियल सिस्टम में पढ़ते हैं वो लोग माइनस सिस्टम में। हम यहाँ पर केवल क्या एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये वाला जो आपका क्वाड्रेंट है ये कहलाता है एक क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट कहलाता है कब, जब दो एक्सिस एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट and this is the second quadrant and this is the third quadrant and this is the fourth quadrant। ये क्या होते हैं भाई, क्वाड्रेंट होते हैं ना। क्या होते हैं ये, क्वाड्रेंट। इतना तो हम लोग यहाँ तक जानते हैं। फोर्थ, ये अपना क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है ना। ये सेंटर पॉइंट ओ। अब देखो एक्स और वाई के बीच में जो आपका एंगल बनता है, एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली वाली बात है, 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री, इधर भी आपका क्या बनता है 90 डिग्री, और इधर भी क्या बनता है 90 डिग्री। तो कंप्लीट आपका एक एंगल जो बना जनरेट हुआ पॉइंट सेंटर ऊपर, इस मेन पॉइंट, मूल पॉइंट जो आपका है सेंटर पॉइंट, ऊपर एक 360 डिग्री का एंगल जनरेट होता है। और हम लोग लास्ट क्लासों में पढ़ते भी आ रहे हैं ना, 10th क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक में। और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग उनकी वैल्यूज पढ़ते थे ना, फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं अपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। देखो मेन पॉइंट चल रहा है वहाँ पर ना, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब देखो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है ना, साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में एक्सटेंड करती है। कैसे करती है, देखो अगर यदि हम लोग साइन 90 की बात करें, किसकी, साइन 90 की, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन जैसे ही हम लोग किसकी बात करें, साइन 270 की बात करें, 270 की बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या आती है -1। क्या आती है -1, 270 पे -1। साइन 180 की डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री का है या फिर 2 पाई का है, ये क्या होती है इसकी 0। देखो साइन वाला जो अपना फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है 0। जैसे हम लोग
30 डिग्री जाएंगे, फिर 45 डिग्री, दैट 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अच्छा, साइन 30 डिग्री पर गए, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सॉरी 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, 90 डिग्री तक हम लोग कंप्लीट हुए। 90 डिग्री के बाद में 1 के बाद में हम जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही अपनी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो 0 डिग्री एंगल से 90 डिग्री की एंगल के बीच में, तो आप लोगों की यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ तो क्या हुई आपकी इंक्रीज, यहाँ तो क्या आई इंक्रीज। लेकिन 90 डिग्री से और 180 डिग्री के मिड में आप लोगों की जो वैल्यू है डी इंक्रीज, ये क्या हो गई डी इंक्रीज हो गई 90 डिग्री से और 180 के बीच में। तो इस वाले इस 2 क्वाड्रेंट्स के अंतर्गत साइन की वैल्यू क्या निकलती है पॉजिटिव। तो यहाँ से साइन पॉजिटिव, यहाँ भी साइन पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही 180 डिग्री से हम लोग 270 की तरफ जाते हैं, 180 से 270 डिग्री, इसके अंतर्गत जब हम लोग जाते हैं, तो इसकी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आई थी इसकी 0, तो 0 से इंक्रीज तो हुई, लेकिन कैसी हुई वो नेगेटिव इंक्रीजिंग। वो कैसी हुई नेगेटिव इंक्रीजिंग, तभी तो उसकी वैल्यू साइन 270 पे क्या आती है -1। अब -1 इसलिए आती है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत जितने भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे ऑल पॉजिटिव। वो फंक्शंस कैसे होंगे ऑल पॉजिटिव। अब 0 से और 90 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मुझे इसको नेगेटिव वैल्यू ढूंढ के बताइए, नहीं है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे सभी की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुँचते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत केवल साइन और कोसेक ही ये कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। बाकी सभी अदर फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं यहाँ पर नेगेटिव। अदर फंक्शंस कैसे होते हैं नेगेटिव। अदर फंक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे अपने, कॉस, टेन, कॉट, सेक। कॉट, टेन, कॉट और सेक एक दो फ्रेंड्स के क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये दो फ्रेंड्स होते हैं, साइन और कॉस, कॉस और सेक, और टेन और कॉट। ये आपस में कैसे होते हैं एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। जैसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करने के बाद में यहाँ पर टेन और कॉट कैसे होते हैं पॉजिटिव। बाकी अदर कैसे होंगे हमारे नेगेटिव। अदर क्या होंगे नेगेटिव, केवल टेन और कॉट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंतर्गत केवल और केवल कॉस और सेक की वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव आती है, और अदर फंक्शंस जो भी हैं वो कैसे आते हैं अपने नेगेटिव आते हैं। अदर फंक्शंस कैसे आते हैं नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर यदि हम लोग ए नेम दे दें क्या ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव कौन सा केवल साइन और कोसेक AS। यहाँ पर क्या है केवल टेन और कॉट, दो जो फ्रेंड है टेन और कॉट, ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव। और यहाँ से मैं सी नेम दे दूँ यानी कॉस और सेक, कॉस का फ्रेंड कौन सा है सेक, ये कैसे हैं पॉजिटिव। अदर कैसे हैं नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रेंट बना, इस क्वाड्रेंट के अंतर्गत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोगों ने यहाँ से देखा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखने से अगर हम लोग यहाँ से टेबल जनरेट करना चाहें तो हम लोग इसे टेबल इजीली बता सकते हैं। टेबल हम लोग इजीली बता सकते हैं। हाँ भाई, अब मैं दो फंक्शंस लेके चल रहा हूँ ना, एक तो मैं लेके चल रहा हूँ साइन, एक लेके चल रहे हैं हम लोग कॉस, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा, हम लोग दो फंक्शन लेके चले। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शंस, तो इसमें डोमेन और कोडोमेन के हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। तो साइन थीटा के लिए डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन ये क्या होगा, देखो आप थीटा जो है ना, थीटा आप थीटा की वैल्यू कहाँ से दोगे, रियल सिस्टम में से दोगे, दे सकते हो भाई। थीटा आप ये तो दे रहे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से देते जा रहे थे 360 तक। एक वन राउंड कंप्लीट करने में 360 कंप्लीट, फिर सेकंड राउंड करेंगे तो 361 से स्टार्ट हो जाएगा 720 तक। इसी तरीके से हम लोग आगे क्या है राउंडिंग करते रहते हैं। तो कैपिटल आर यानी कि कोई भी रियल नंबर से हम लोग कोई एंगल पुटअप करें, तो एंगल पुटअप जब रियल नंबर से कर रहे हैं हम लोग
तो इसका डोमेन क्या बनेगा, आर बनेगा, और कोडोमेन क्या बनेगा। अब हम लोगों ने रियल सिस्टम में थे, सपोज करो 30 डिग्री उठाया, तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अगर 90 डिग्री पुटअप करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, या तो मैक्सिमम इसकी क्या हो सकती है 1 हो सकती है, या फिर मिनिमम क्या हो सकती है इसकी -1, या तो मैक्सिमम क्या होगी 1 और या फिर क्या होगी मिनिमम -1। तो साइन का जो कोडोमेन होगा दैट इज इक्वल टू -1 to 1। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस की बात करें, कॉस की बात देखो, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू में हम लोग थीटा को कहाँ से बिलोंग करेंगे, कैपिटल आर से, क्योंकि हम लोग थीटा तो क्या लेते हैं, एक कैपिटल आर ही लेते हैं हमेशा रियल सिस्टम। लेकिन कॉस थीटा के लिए आपका जो कोडोमेन है वो क्या होगा, कॉस थीटा के लिए डोमेन बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से -1 से और 1 के बीच में ही बिलोंग करती है, नॉट टू बी अदर, -1 और 1 के बीच में। इसी तरीके से अगर हम लोग टेन थीटा के ऊपर डिस्कस करें तो टेन थीटा की वैल्यू देखिए, टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होती है 0 डिग्री टेन की, और ये 90 डिग्री पर क्या होती है इन्फिनिटी होती है, क्या होती है इन्फिनिटी होती है। तो टेन के लिए आपने जो एक तो डोमेन है ना, एक तो डोमेन पुटअप करेंगे, तो डोमेन हम लोग कहाँ से ले सकते हैं रियल सिस्टम में से, लेकिन इसका कोडोमेन किया जाएगा, कोडोमेन की जो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है 90 डिग्री के यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत। लेकिन हम जो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो इन्फिनिटी से 0 डिग्री, है ना, इन्फिनिटी से 0 डिग्री, फिर 0 से कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, सॉरी -0 और माइनस इन्फिनिटी। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच में। देखो जल्दी से देखो भाई फटाफट, तो टेन थीटा की वैल्यू कहाँ जाएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू होती है। और इसको हम लोग अगर यदि और रिप्रेजेंटेशन दें इसको टेन थीटा को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि इसके रियल सिस्टम में से हम लोग 2n+1 इंटू π/2 पार्ट्स को क्या है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर स्मॉल n होता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी कि इसकी भी क्या हुई, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मतलब है r, यानी टोटल रियल सिस्टम, यानी जो टेन थीटा की जो वैल्यू आई हमारी वो कहाँ आएगी, एक रियल सिस्टम में बिलोंग करेगी, इट इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर। किसके लिए, कोडोमेन के लिए। भाई -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि वो क्या है एक रियल सिस्टम है, वो क्या है इसका एक रियल सिस्टम कहलाता है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड नेक्स्ट आप लोगों को इसमें फाइंड करना है कॉट के लिए और सेक के लिए ना। तो कॉट और सेक के लिए आप लोग फाइंड करें। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेज के अंतर्गत। सो थैंक यू।